हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो देखिए, आज हम आपके लिए शकरकंदी लेकर आए हैं। इसे स्वीट पोटैटो भी कहते हैं इंग्लिश में। तो खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। कभी आपने इस तरह से बिल्कुल भुना है? तो चलिए हम आपके लिए बताते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना लोहे की कढ़ाई ली हुई है। आप चाहे तो एल्युमिनियम की कढ़ाई भी ले सकते हैं। और इसको पहले तेल से ग्रीस कर लेना है अच्छी तरह से। इस पर तेल लगा लें, जिससे क्या है कि कढ़ाई जले ना और ये ख़राब ना हो। तो गैस को बिल्कुल मीडियम रखें और इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। बाकी का काम हम कर लेते हैं। तो देखिए, इसको ढककर रख दिया है। और इधर मैंने ली हुई है शकरकंदी। तो 1 किलो शकरकंदी है, सबसे मोटी वाली है और कुछ छोटी है। इनको अच्छे से धो लिया है और इनका पानी है जो बिल्कुल साफ़ कर लिया है, तो इसमें पानी नहीं रहे। अब हम इसको इस तरह से ब्रश से या हाथ से तेल से ग्रीस कर लेते हैं। एकदम जो आँच वाली शकरकंदी होती है ना, वो वाला स्वाद आएगा और अच्छी बन करके तैयार होगी। ज़्यादा नहीं, बस 10-15 मिनट में बढ़िया तरह से बॉईल होगी। तो हम आधी शकरकंदी को फॉल पेपर में रख रहे हैं। ये सिल्वर पेपर है, तो इतना ही है हमारे पास। तो हम इसे कम से कम 3 शकरकंदी इस तरह से रखेंगे। अगर आपको हम 2 तरह से बता रहे हैं, अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी इन्हें बढ़िया तरह से पका सकते हैं। और आप खुले में पकाना चाहते हैं तो खुले में भी पका सकते हैं। तो बढ़िया तरह से पैक कर देना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर ना 3 शकरकंदी इस तरह से, ये जो सिल्वर पेपर होता है इसमें लवेड़ लवेड़ करके रखूँगी। तो मैंने 3 शकरकंदियों को सिल्वर पेपर में पैक कर दिया है, बाकी की सब ऐसे ही हैं। तो चलिए फटाफट से अब हम इन्हें पकाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कढ़ाई अच्छी गर्म हो गई है। तो शकरकंदियों को रख देते हैं और इन्हें ना हम ढक कर रखेंगे और गैस को मीडियम ही रखना है। तो सारी बढ़िया तरह से सेट कर देंगे और इनको इस तरह से रखें आप, जिससे क्या है कि ये एक दूसरे के ऊपर ना आए। जितनी बड़ी कढ़ाई हो उतने बड़े में आप इसे रख सकते हैं। तो इन्हें ना अब ढक देते हैं। तो 5 मिनट बाद हम देख रहे हैं, तो एक साइड से ये पक गई हैं। तो इनको पलट कर फिर से देखेंगे। तो 3-3 4-4 मिनट में आपको देखते रहना है। तब तक हम आपसे प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो देखिए, हमने कम से कम 10 से 15 मिनट हुई हैं। तो शकरकंदी हमारी बढ़िया सॉफ्ट हो गई हैं। तो आप हाथ लगाकर चेक कर सकते हैं, इस तरह से दबा कर देखें। तो बढ़िया सॉफ्ट है, एकदम अच्छी सी भुन गई हैं। तो इन्हें निकाल लेते हैं अच्छा ठंडा करने के बाद। गर्मा गर्म में ना निकालें, नहीं तो ये हाथ जो जल जाएगा। शकरकंदियों को मैंने निकाल लिया है प्लेट में। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया कलर आया है और एकदम जो चूल्हे की आँच होती है ना, तो ऐसी भुन करके तैयार हुई हैं। तो सिल्वर पेपर को भी हटा देते हैं। ये थोड़ी सी टूट गई थी, लंबी थी निकालने में। बढ़िया सॉफ्ट बनी है, एकदम अच्छी बन करके तैयार हुई हैं। तो सारे जो हमने सिल्वर पेपर लगाया था उनको निकालते हैं। तो आप कैसे भी, जैसा आपका जी चाहे वैसे आप इन्हें उबाल सकते हैं, यानी कि इन्हें पका सकते हैं। तो सारी सॉफ्ट हो गई हैं बढ़िया तरह से। तो चलिए, इनका ना हम आपके लिए छिलका हटाकर बताते हैं। खाने में एकदम मीठी लगती हैं ये। तो देखिए, छिलका कितनी आसानी से हट रहा है। तो इस तरह से सारी शकरकंदी का छिलका हटा लेते हैं। तो दोस्तों, ये नई ट्रिक है, कैसी लगी? गाँव में तो अक्सर आँच रहती है, लेकिन शहरों में ना आँच नहीं रहती है, तो गैस रहती है। तो गैस पर कभी कभार जैसे शकरकंदी खाने का मन हो तो वो भून नहीं पाती हैं। तो आप इस तरह से बनाकर भून कर खा सकते हैं। कितने बढ़िया, एकदम सॉफ्ट और एकदम मीठी लगेगी ठंडी करके खाना। इसी तरह से सारी शकरकंदी का छिलका हटा लेते हैं, आसानी से निकल जाएगा। सारा छिलका हमने हटा लिया है। एकदम बढ़िया, देखने में जितनी अच्छी लग रही हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। तो मीठी हैं, बिल्कुल अंदर से अच्छी तरह से सॉफ्ट पकी हैं। तो अभी हम इन्हें आपके लिए काट कर बताते हैं। तो ये लिया है चाकू। तो देखिए, बीच से काट रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है अंदर से, बिल्कुल अच्छी कट करके तैयार हो रही है। तो इसी तरह से सारी स्वीट पोटैटो को बीच में से कट कर लेते हैं और ठंडे होने के बाद इसे एंजॉय करते हैं। गर्मा गर्म में ना खाएं, नहीं तो दांतें जो को नुकसान होता है गर्मा गर्म शकरकंद खाने में। तो देखिए, हमने बीच से कट कर दिया है। कितनी बढ़िया अच्छी तरह से हमारी शकरकंदी पक करके तैयार हुई है। आप देख रहे हैं, एकदम सॉफ्ट है और खाने में लाजवाब। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट में बताना। अगर आज की हमारी नई ट्रिक आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमें ये भी बताएं साथ में कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं और नई रेसिपी के साथ। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। बाय।